पश्चिम बंगाल में कल विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें नंदीग्राम समेत 30 सीटों पर वोटिंग होगी। नंदीग्राम में कल ममता बनर्जी और अमित शाह दोनों ने जबरदस्त प्रचार किया। अमित शाह ने फिर दावा किया कि बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं ममता ने भी बीजेपी को चुनाव में हराने का दम भरा। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टेंगुआ इलाके में पहुंची तो बीजेपी समर्थकों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगाए और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी की। इससे पहले नंदीग्राम के ही बलरामपुर इलाके में सीएम के काफिले के सामने बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर करारा हमला किया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग टीएमसी कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी बाहरी गुंडे लेकर आ रही है और वो टीएमसी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी लाख कोशिश कर ले मगर वो डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता बीजेपी के इरादे को अच्छी तरह भांप गई है। ममता बनर्जी के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। अमित शाह ने अपने रोड शो के दौरान कहा कि अगर ममता बनर्जी को लगता है कि बाहर से गुंडे बुलाए जा रहे हैं तो उनका प्रशासन है, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी अनर्गल आरोप लगा रही हैं। उनके ऐसे आरोपों का मतलब साफ है कि दीदी को मालूम चल गया है कि बंगाल की जनता इस बार टीएमसी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन मंगलवार को बीजेपी उम्मीदवार अशोक डिंडा पर हमला हुआ। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पूर्वी मिदनापुर के मेना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्हें इस हमले में पीठ पर चोट लगी है। ऐसा आरोप है कि 50 से ज्यादा टीएमसी समर्थकों ने अशोक डिंडा की गाड़ी को मोइना बाजार के नजदीक घेर लिया था। इस दौरान उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। इस घटना में उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शरद पवार को पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह के आरोपों की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज कैलाश चंदीवाल इस कमेटी में हैं। कमेटी 6 महीने में परमबीर सिंह के आरोपों की जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी ने अभिनेता एजाज खान से पूछताछ की। साथ ही टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी भी की। बताया जा रहा है कि एनसीबी के अधिकारियों ने एजाज खान को मुंबई एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया और फिर दफ्तर लाकर उनसे पूछताछ की गई। ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस कई तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है और उससे पूछताछ के बाद ही एजाज खान को पकड़ा गया। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर बीते कुछ दिनों की तुलना में लगाम लगी है। हालांकि अभी भी महाराष्ट्र में 24 घंटे में 27,900 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 19 लोगों की मौत हो गई है। अकेले मुंबई में कोरोना के 4,758 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 10 लोगों की जान चली गई है। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु और केरल में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 2,342 मामले सामने आए। राजधानी चेन्नई में ही कोरोना के 874 केस मिले। वहीं केरल में कोरोना संक्रमण के 2300 से ज्यादा केस सामने आए और कोरोना से 16 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 1 अप्रैल से देश के कई राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। जिन राज्यों के लोगों को रिपोर्ट दिखाने का निर्देश है उनमें महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे वो राज्य शामिल हैं जहां कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 1 अप्रैल यानी कल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग
कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने जानकारी दी कि पास के किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर दोपहर 3 बजे रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इससे पहले कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 साल से अधिक उम्र वालों को ही टीका लग रहा था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आग ने भयानक तांडव मचाया है। तस्वीरें देखिए, किस कदर आग की लपटें उठ रही हैं। तस्वीरें अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके की हैं। बताया जा रहा है कि एक दुकान में पहले आग लगी और उसने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग तेजी से फैली। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, मगर लपटों के आगे वो बेबस हो गए। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक लाखों का सामान खाक हो गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लोगों ने यूपीएसआरटीसी की बसों में जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने इन बसों पर अपना गुस्सा निकाला है। मामला कटघर इलाके का है। बताया जा रहा है कि यूपीएसआरटीसी की एक बस ने यहां एक महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला की मौत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने 2 बसों में जमकर तोड़फोड़ की। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने हालात पर काबू पाया। रामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने जिले के टॉप 10 वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी पर 25,000 का इनाम था। आरोपी के पास से पुलिस को 920 ग्राम नशीला पाउडर मिला है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी पर लूट, चोरी, डकैती, हत्या, बवाल करने और गोकशी के मामले में कई केस दर्ज हैं। इसके अलावा आरोपी गैंगस्टर एक्ट में भी वांछित था। उत्तर प्रदेश के बस्ती में दबंगों ने एक दलित युवक पर जमकर कहर बरपाया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि यहां आनंद नगर कटरा के रहने वाले युवक को दबंगों ने जमकर पीटा है। आरोपों के मुताबिक दलित युवक दबंगों के साथ होली खेलने गया था, जिससे नाराज होकर दबंगों ने उसे पीटा। आरोपों के मुताबिक दबंगों ने दांत से नाक और कान भी काट लिया। पुलिस शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पटना में दोस्तों ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला पटना सिटी के बलवा इलाके का है। आरोपों के मुताबिक मृतक के दोस्तों ने उसे होली खेलने के लिए बुलाया था। इस दौरान सब ने नशा किया। आरोपों के मुताबिक युवक के माथे पर गोली मारी गई, जिससे मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। हत्या के बाद आरोपी फरार है। वहीं पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है कि आखिर दोस्तों ने ही अपने दोस्त का कत्ल क्यों किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में हुई खूनी हिंसा में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र के फुलत गांव का है। बताया जा रहा है कि होली के दिन 2 पक्षों में मामूली कहासुनी हो गई थी, मगर एक दिन बाद दोनों पक्ष उसी मामले में फिर से भिड़ गए। इस लड़ाई में एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, मगर आरोपी फरार हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में सैनिटाइजर पीने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। मामला चतुर्वेदी नगर का है। बताया जा रहा है कि होली के दिन ड्राई डे के चलते तीनों युवकों को पीने के लिए शराब नहीं मिली थी, मगर नशा करने के लिए तीनों ने सैनिटाइजर का इंतजाम किया और उसे ही पी गए। घर पहुंचकर तीनों की हालत बिगड़ी तो घर वाले अस्पताल भागे, जहां इलाज के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। जमशेदपुर में आग का तांडव देखने को मिला है। मामला घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड का है। यहां जंगलों में भयानक आग लगी थी, मगर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धर लिया और जंगल के बाद रिहायशी इलाकों तक आग फैल गई। आग की चपेट में 3 घर आए, जो बुरी तरह जलकर खाक हो गए। तीनों घरों में रखा लाखों का सामान भी खाक हो गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मियों की हालत नाजुक है। हादसा मंसूरपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर रोड पर हुआ। जानकारी के मुताबिक 5 पुलिसकर्मी एक कार में सवार होकर मंसूरपुर से शाहपुर की ओर जा रहे थे, मगर उनकी कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। हादसे की सूचना पर स्थानीय पुलिस पहुंची और पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 3 पुलिसकर्मियों ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 पुलिसकर्मियों की स्थिति नाजुक है। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों का विरोध प्रदर्शन नहीं थम रहा।
सैकड़ों की संख्या में लोगों ने दवाई शहर में रैली निकाली। पिछले 2 महीने से चल रहे प्रदर्शन में 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस हिरासत में महिला की मौत के बाद मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में महिलाओं का हल्ला बोल। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर महिलाएं सड़कों पर उतरी। चीन ने हांगकांग की असेंबली में निर्वाचित सीटों की संख्या में कटौती कर दी है। फिलहाल 70 सीटों की असेंबली में 35 सीटों में लोगों द्वारा चुनकर आते हैं। नई व्यवस्था में 90 सीटों में से महज 20 सीटों पर निर्वाचित सदस्य होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने वियतनाम लड़ाई में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। वियतनाम वेटरन्स मेमोरियल पहुंचकर राष्ट्रपति ने फूल चढ़ाया। 55 साल से कम उम्र के लोगों को कनाडा में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। खून के थक्के जमने वाली खबर के बाद कनाडा ने फैसला किया। WHO और कई देश एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को सुरक्षित बता चुके हैं। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने अपनी पत्नी के साथ एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगवाई। इटली ने भी दूसरे देशों की तरह एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर पाबंदी लगाई थी। वैक्सीन सुरक्षित पाए जाने पर प्रतिबंध हटाया गया था। स्पेन में 60 से 65 साल की उम्र के लोगों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का कोरोना टीका लगना शुरू हो गया। हाल ही में स्पेन ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से पाबंदी हटाई थी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में कोरोना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। एक सामाजिक संस्था ने अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि देने का बीड़ा उठाया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के पीछे की दीवार पर 1.5 लाख दिल बनाकर श्रद्धांजलि देने का ऐलान किया। दुनिया में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 12 करोड़ 83 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 28 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 10 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। आइसलैंड के रेक्जनेस प्रायद्वीप स्थित ज्वालामुखी बना टूरिज्म का अड्डा। बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने और रात बिताने पर्यटक पहुंच रहे हैं। आग उगलते ज्वालामुखी के पास लोग दिन में वॉलीबॉल खेलते और सैर करते दिखे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।